हेलो एवरीवन, राम राम। तो ये आ गया हमारा टीवी। और सॉरी, मैंने कल के ब्लॉग में बोला था 55 इंच, बट नहीं, ये 55 नहीं 50 इंच का टीवी है, TCL का है। तो ये टीवी अभी आ चुका था घर में और बाकी सारी चीज़ें आने वाली थी। फिर उसके बाद सोफ़ा वगैरह का भी डिलीवरी टाइम दिया हुआ था। फिर आया हम लोगों का सोफ़ा, तो वो लोग ऊपर तक पहुंचा के देते हैं, बस यहाँ से रूम में हम लोग को अंदर लेना होता है। तो ये आया है मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट जो मुझे कल्पेश ने दिया है। थैंक यू कल्पेश। तो फाइनली आज घर की हालत ऐसी हुई पड़ी है। पहले यहाँ पे टीवी हुआ करती थी जो अभी हम लोग ने यहाँ रखी है थोड़ा स्पेस करने के लिए, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें होंगी नहीं पॉसिबल। ये सारे बॉक्सेस आए हुए पड़े हैं, सबको असेंबल करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग सब ला के रख देते हैं और आपको असेंबल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अभी एक ये हम लोगों ने असेंबल किया है, दूसरा इन प्रोसेस है, बट एक और चीज़ आई हुई है, तो कल्पेश अभी वो लेने के लिए गए हुए हैं। और इसके ऊपर मेरी टीवी हुआ करती थी, तो क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं था तो मैंने इस पे से कपड़ा लगा के थोड़ा सा एडजस्ट किया था और फिर इस पर मैंने टीवी रखी थी। बट अब इवेंचुअली सारी चीज़ें आ ही रही है, तो अभी इसको हम लोग ने बाहर निकालने के लिए यहाँ रखा है। बट जब हम बाहर निकाल रहे थे तब मुझे पता नहीं, ऐसे लगा कि ये इस स्पेस पे एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है, तो क्यों ना इसके साथ कुछ करते हैं और इसको अच्छे से यहीं पे कुछ थोड़ा सा थोड़ा इसका मरम्मत करके इसको यहीं पे कुछ मैं अच्छा करने का सोच रही हूँ। तो मैंने फ़िलहाल के लिए अभी उसको वहीं रख दिया है। पहले सोचा था कि इसको किचन में ले लूँ ताकि मुझे यूटेंसिल्स रखने के लिए काम में आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे किचन में इतना स्पेस नहीं है, मतलब वो स्पेस के लिए फ़िट नहीं होगा, तो मैं इसको किचन में तो नहीं रख सकती। सो मैंने अभी के लिए इसको यहीं रखा है। और पूरा घर ना एकदम मैसी पड़ा हुआ है। तो ये जो व्लॉग है ये 1 मई का है। अब 1 मई वही दिन है जिस दिन इस घर में मेरी एंट्री हुई थी, फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी। 29 अप्रैल को मैंने कनाडा में लैंड किया था। एक दिन मैं कल्पेश के पुराने घर पे रुकी थी और उसके बाद फिर मैं इस वाले घर पे आई थी। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैं इस घर पे आई थी, तो जो सामने ब्लू कलर की चटाई आपको अभी अभी दिख रही थी ना, बस ये एक चटाई मैंने मेरे हॉल में लगाई थी और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अचानक से ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि सेम इसी टाइम पे जब हम लोग इस घर में आए थे लास्ट ईयर, तो हम लोग का बेड IKEA से आया हुआ था। वो बेड भी मैंने और कल्पेश ने मिलके असेंबल किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें वो लोग आपको ला के दे देते हैं और असेंबल तो नहीं करके देते। अगर आपको असेंबल उनसे करवाना है तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इट्स बेटर कि आप ही करो। तो लास्ट ईयर भी मैंने और कल्पेश ने मिलके हम लोग का बेड असेंबल किया था। तो मुझे ना एकदम ऐसा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था कि ओ माय गॉड, लास्ट ईयर। तो ना धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जाती है। लास्ट ईयर जब इस घर में कुछ भी नहीं था और अब आज का वो दिन है कि इस घर में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ गई है, तो आपको सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। सो मैं हमेशा वही बोलती हूँ, समय को समय दो, तो बस सब चीज़ें बराबर से अपने आप लाइंड अप होने लगेगी और हो जाएगा। फिर हम लोग असेंबल करने लगे। ये वाला जो हम लोग का टीवी टेबल आया हुआ था थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, बट बाद में लगा नहीं इजी भी है, तो फिर हम लोग वही असेंबल करने लगे। तो ये है मेरी लास्ट ईयर की फर्स्ट रील जो मैंने यहाँ आके शूट करी थी। तो हम लोग आए थे घर में एंड तभी मैंने स्टेटस लगाया था न्यू बिगिनिंग, एंड सच में वो एक नई शुरुआत ही थी। और कल्पेश के ना नीचे एक फ्रेंड रहते थे, तो उन्होंने मेरा ऐसे गृह प्रवेश वगैरह जो होता है वो यहाँ पे प्रॉपर किया था, क्योंकि कल्पेश को भी था कि ये करना है, तो हम लोग ने प्रॉपर किया था। और सच में जब मैं उस दिन इस घर में आई थी ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ एक वो ब्लू कलर की चटाई हम लोगों के हॉल में थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग ने हमारा बेड खुद असेंबल किया था, तो ये IKEA का उस टाइम बेड आया हुआ था। और मेरे लिए उस टाइम ना ये सारी चीज़ें न्यू थी, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि कोई भी भैया आते थे वो ये सारी चीज़ें करते थे, हमने तो कभी ये सारी चीज़ें की ही नहीं। तो मुझे भी फ़र्स्ट टाइम इतना मज़ा आया। मैंने भी पूरा जैसे जैसे मैनुअल में दिया था वैसे वैसे पूरी तरीके से अच्छे से कल्पेश को हेल्प की। दो वो बहुत हैवी था, तो मुझसे जितना हो पाए उतने मैंने किया था। तो 1 साल पहले हम लोग ने हमारा जो बेडरूम होता है वो अच्छी तरीके से सेट किया था, और हॉल में तो हम लोग ने ऐसे ही जो अपना इंडियन सेटिंग होता है वही अरेंज किया था टेम्पररी, क्योंकि हमें पता था कि हम धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कर लेंगे। और फिर कॉलेज हुआ, उसके बाद अब हम आज ये सब करने लगे और आज फिर से वही चीज़ें करके मज़ा आ रहा था। 1 साल पहले बेड अरेंज किया, आज टीवी के लिए टेबल असेंबल कर रही थी, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो मुझे भी पता थी अब यहाँ पे कि क्या होता है कैसे होता है। तो मैंने और कल्पेश ने मिलके फिर ये टीवी का जो टेबल है थोड़ा सा ट्रिकी था, बट कर लिया जैसे तैसे अरेंज।
और आप लोग देख सकते हो कि घर की हालत अभी कैसी है। और क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी थी तो हम लोग का था प्लान कि बाहर जाके कुछ खाते या कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो एक्चुअली ये था कि हम हमारे 2 फ्रेंड्स के साथ मूवी जाने वाले थे, बट समहाउ उनका कुछ कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो फिर मैं और कल्पेश चले गए। इतना सब कुछ काम करके हम लोग उस रात मूवी भी देखने गए। तो हम लोग गए थे मैदान मूवी देखने के लिए। तो कोई रोमांटिक मूवी नहीं था, बट ठीक है, अब जो भी लगा था हम लोग चले गए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। वैसे तो हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ जाने वाले थे, बट इट्स ओके। फिर हम लोग चले गए, थोड़ा मूवी वगैरह एंजॉय किया। आने के बाद ना हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थे, बट वो एक चीज़ थी कि हम लोग को ये फिनिश करना है क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ना ट्यूलिप फार्म भी जाना था। तो हमारे दूसरे फ्रेंड्स भी घर आने वाले थे, तो हम इसको डिले नहीं कर सकते थे। तो हमें वो एनी हाउ वो चीज़ घर पे आके करनी थी। फिर हम लोग ने घर आके ये सब कुछ किया। सो ये रहा फाइनल लुक। और ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 सीटर सोफ़ा। और एक्चुअली आप इसको भी सीटर जैसे ही यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ये दोनों को एज अ टेबल यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट पता है इस सोफ़ा के साथ जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके साथ मतलब ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे सोफ़ाज़ हैं, मुझे उन सब के साथ स्टोरेज के लिए प्लेस मिला है। तो जैसे आप देख सकते हो, तो ऐसे हर सोफ़ा के अंदर, अब जैसे इसमें तो मैंने मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा सा सामान रखा हुआ है, बट ऐसा ही स्टोरेज मुझे हर सेट के हर सोफ़ा के साथ मिला हुआ है। तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। अभी यहाँ पे भी मैंने कुछ सामान इसमें डाल के रखा है, तो दैट घर का थोड़ा सा जो स्पेस है ना वो बच जाएगा। तो ऐसे ही हर सोफ़ा के साथ आप देखोगे तो स्टोरेज मिला हुआ है। और पता है बहुत ही ईजी, मतलब मैं इसको मूव कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मुझे ये वहाँ नहीं चाहिए और कोई लोग आ रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ और सेंटर में फिर मैं ये एक रख के कुछ ऐसे भी इसको एडजस्ट कर सकती हूँ जैसे भी मुझे करना है। तो काइंड ऑफ यही था सोफ़ा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो ये रही हमारी न्यू टीवी। और ये हम लोग ने ऑर्डर किया था टेबल IKEA से। तो इसको यहाँ पे तो पूरा असेंबल करना पड़ता है क्योंकि ये पार्ट्स में आता है। तो हम लोग ने असेंबल किया। अब इसके शेल्फ़ में रखने के लिए मेरे पास एज सच कुछ ज़्यादा था नहीं, तो एक इसमें मैंने स्पीकर रखा है। और ये जो कैंडल्स है मतलब ये मुझे गिफ्ट दिए थे मेरे जो यहाँ पे इन-लॉज़ रहते हैं, जब फर्स्ट टाइम आए थे तो उन्होंने दिए थे। तो मैंने 4 शेल्फ़ में वो लगा दिया और इसमें कुछ बुक्स पड़ी थी कल्पेश की, तो वो बुक्स मैंने यहाँ पे रख दी है। अब आगे अगर मैं इंडिया जाऊँगी या कभी कुछ ऐसा कुछ मिला तब मैं यहाँ पे कुछ करूँगी अच्छा, बट फ़िलहाल तो ऐसे एज सच मैंने कुछ प्रॉपर उसमें अरेंज नहीं किया है। और बस यही रही मेरी टीवी। तो अभी फाइनल लुक कुछ ऐसे ही है। इस वाले को मैं इधर ले लेती हूँ। सो बस कुछ ऐसा ही है घर का फाइनल लुक। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। राम राम।